Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 32 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। एवं बहु विधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विधि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अब हम इसे फिर से गाकर सीखते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अब हम सीखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्णा। अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक 32 के अंदर भगवान बता रहे हैं कि बहुत तरह के यज्ञ वेद सम्मत है, बहुत यज्ञ वेदों से प्राप्त होते हैं। और यह तत्व क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जो वेद सम्मत है उसका आचरण करना चाहिए। वेद हमारे पथ प्रदर्शक है। तो बताया जाता है गुरु, साधु और शास्त्र, जिसमें जैसे वेद है, उपनिषद है, पुराण है, ये सब वेद का पार्ट है। तो इन तीनों को एक लाइन में होना बहुत आवश्यक है। गुरु वही है जो कि वेदों से या शास्त्र के बताए हुए मार्ग को ही बताते हैं, और जो साधु पुरुष हैं वह भी वेद सम्मत बात ही बताते हैं। अब आप देखेंगे आस्था चैनल पर, संस्कार चैनल पर इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे बाबा जी हैं, इतने सारे साधु हैं। कैसे पता करें कि सभी सही है या कुछ ढोंगी है? तो बोला वेद सम्मत। वेद हमारे लिए प्रथम मार्ग बताते हैं कि अगर गुरु वेदों से समझाते हैं तो वो एक प्रमाणिक गुरु है, नहीं तो वो केवल अपनी मन की बात बताते हैं। इस बात को बताते हुए भगवान बोल रहे हैं जो भी यज्ञ का वर्णन मैंने किया है वो सारे वेद सम्मत है। तो वेद है वो हमारे लिए प्रमाण है। आगे भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्यम अकार्यम विद्यते। तो जो कार्य करना है या नहीं करना है उसका प्रमाण हमें शास्त्र के आधार पर मिलता है। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इतनी वैरायटी के, इतने तरह के यज्ञों का वर्णन क्यों किया गया है? क्योंकि कर्ता भेद है। जो करने वाले हैं यज्ञ उनमें बहुत अंतर है। जैसे हम सबके अंदर एक स्वाभाविक इच्छाएं हैं कि हम इस तरह से कार्य करना चाहते हैं, हम ऐसा कार्य करना चाहते हैं। तो जितने तरह के लोगों की इच्छाएं हैं उसी तरह के बहुत सारे यज्ञों का वर्णन है। और यज्ञ क्या होता है मैंने आपको पहले बड़े आराम से बताया। हमको ऐसा नहीं कि हर रोज हवन करना है। यहाँ पर बताया गया
ये सभी यज्ञ कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कर्मों से। मतलब जब हम अपने कर्तव्य कर्मों को भगवान की सेवा समझ के करते हैं तो वो कार्य यज्ञ बन जाता है। और यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। यज्ञ के अलावा जो भी कार्य करते हैं वो सब हमको इस संसार में बहुत दुख देते हैं। तो बताया कि तो कैसे करें यज्ञ? बहुत आसान है। जो कार्य आप अपना कर्तव्य समझते हैं उसको आप भगवान की सेवा समझ के कीजिए। व्यापार करते हो, भगवान की सेवा समझ के कीजिए। घर का काम काज करते हो, भगवान की सेवा समझ के कीजिए। खाना बनाते हो, भगवान की सेवा समझ के कीजिए। प्राणायाम करते हो, योग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, शरीर को स्वस्थ रखने के तरह तरह के कार्य करते हैं, उन सब के अंदर मुख्य भाव होना चाहिए हम भगवान के सेवक हैं और उनके प्रसन्नता के लिए ही कार्य कर रहे हैं। अब कई लोग बोलेंगे जी वास्तव में तो हम अपनी इच्छाओं के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो कह रहे कोई चिंता नहीं है। पहला काम यह है, भले ही हमारा मन बोले हम किसी और के लिए कर रहे हैं, पर पहला हमें मुंह से ही मन में ही ये विचार लेके आना है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इसका क्या फायदा होगा? इससे हमें निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण बना रहेगा और भगवान श्री कृष्ण के स्मरण से हमारा मन शुद्ध होता चला जाता है। जितना मन शुद्ध होता है उतना ही वह स्थिर बनता चला जाता है और वही मार्ग है स्थिर मन का, स्थिर बुद्धि का। और जब हम स्थिर बुद्धि से कार्य करते हैं तो हमारे सारे कार्यों में बहुत दिव्यता आ जाती है। नहीं तो क्या होता है, घबराहट में हम कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो जब भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से हम कार्य करते हैं तो परिस्थितियां अगर विषम हो, भयानक संकट हो, तब भी मन व्याकुल नहीं होगा। और इसीलिए भगवत गीता के ज्ञान का बहुत महत्व है। हम लोग छोटी छोटी चीजों में एकदम या तो घबरा जाते हैं या फिर हम उत्तेजित हो जाते हैं या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं बच्चों पर। जैसे बच्चे ने चलते चलते कुछ गिरा दिया तो एकदम गुस्सा आ जाता है। तो भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से हम अपने मन को जब शुद्ध करते हैं तो हम समझते हैं भाई गलतियां सबसे होती है, गलतियां सबसे होती है, तो हम अपना आवेश को थोड़ा संयमित करना सीखते हैं और इस तरीके से हमारे आचरण में बहुत भारी बदलाव आता है। तो कहां से आरंभ हो गया? केवल विचारों से। और इसी बात को भगवान अगली लाइन में बता रहे हैं, इस तरह से जानकर ही तुम मुक्त हो जाओगे। तो जान गए तो उसके हिसाब से कार्य करना आरंभ हो जाता है। जब ऐसे कार्य करना आरंभ हो जाता है तो हम धीमे धीमे संसार के दुख का जो सागर है उससे बाहर निकलने का प्रयत्न आरंभ कर सकते हैं। पर जितने भी यज्ञ है, प्राणायाम करते हैं, भोजन के जो नियंत्रण के बारे में बताया है वह करना बताया है, या अपने इंद्रियों को संयमित करने वाला यज्ञ बताया है, या अपने नियत कर्मों का यज्ञ बताया है, उन सब में मूल बात क्या है? तो यहाँ पे बताया कि देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। ये सारे यज्ञ क्यों बताए गए हैं? क्योंकि ये मार्ग है जिससे हम हमेशा प्रसन्न रह सकते हैं। संसार के सुख और दुख हमें व्याकुल नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम उदास रहेंगे? नहीं। हम भगवान की जब सेवा करते हैं ना हम सुखी होते हैं ना हम दुखी होते हैं, हम होते हैं प्रसन्न। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को की सेवा करते हैं तो हमारे मन में स्वतः ही बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। और जब भगवान से हमारा क्या संबंध है,
वह पता करके और फिर हम उनकी सेवा करते हैं तो बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण इसी बात को 10वें अध्याय में बोलते हैं, मद चित्ता मद गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति मतलब हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। अभी हमारा हृदय संतुष्ट नहीं है तो हम संसार के भोगों के पीछे भागते हैं, हम छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागते हैं। और जब हम भगवान का भजन करना आरंभ करते हैं तो हमें पता चल जाता है ये तो बहुत बड़ा धोखे का कार्यक्रम चल रहा है। धोखे का कार्यक्रम कैसे हुआ? तो बताया जैसे कि एक रेगिस्तान है, उसमें दूर दिखता है पानी जैसा कुछ है, तो लगता है चलो पानी पी के संतुष्ट हो जाएंगे। भागे भागे वहां जाते हैं तो देखते अरे वहां तो पानी है ही नहीं, वो तो मृग तृष्णा है जो कि रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा लगता है कि पानी है। धोखा हो गया। फिर थोड़ा दूर देखा, अरे एक और जगह पानी दिख रहा है, वहीं भागते हैं और भागते भागते वहां पहुंचे, अरे यहाँ तो पानी है ही नहीं। और हमारा जीवन बिल्कुल ऐसे ही है। हम सोचते हैं ये मिल जाएगा तो बड़ा मजा आ जाएगा, मिल लिया खा लिया वैसे के वैसे। फिर याद आ रहे इससे अच्छा तो ये है कि ये प्राप्त हो जाए तो मजा आ जाएगा। उसके लिए भागा दौड़ी करते हैं, वहां पहुंच गए और फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो संसार के सारे सुख हमें वास्तव में धोखा देते हैं। थोड़ा सा सुख आता है पर साथ में दुख छिपा हुआ रहता है। इसी बात को भगवान बोलते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो संसार के भोगों में रमण नहीं करता, संसार के भोगों की प्राप्ति के लिए व्याकुल नहीं होता। इस तरह से जब कार्य करते हैं भगवान की सेवा समझ के तो हमें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है और हम बुद्धिमान बनते हैं। हॉर्लिक्स पीने से, बॉर्नविटा पीने से कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। बुद्धिमान कब होता है? जब उसके ज्ञान चक्षु खुलते हैं। ज्ञान चक्षु का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कोई रिपोर्ट, डॉक्टर एक्सरे मशीन, एक्सरे का जो रिपोर्ट होता है उसको देखता है और बोलता है अरे यहाँ तो एक छोटा सा क्रैक है हड्डी में। और जो मरीज होता है वो बोलता है जी हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। डॉक्टर बोलता है जी मेरे पास ज्ञान चक्षु है, मैं 12-15 साल से पढ़ाई करके इस विद्या को सीखा है। तो ज्ञान चक्षु से हम वह चीज देख सकते हैं जो सामान्यतः हमें नहीं दिखती, क्योंकि ज्ञान एक प्रकाश की तुलना में है। जब घर में अंधेरा होता है तो हमें पता नहीं चलता, लाइट ऑन करा तो सब चीजें दिखने लग जाती है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता का सबसे बड़ा योगदान है कि वे हमारे ज्ञान चक्षु पर कार्य करते हैं, हमें वो चीज बताते हैं जो हम समझ ही नहीं पाते। और भगवान बहुत सुंदर तरीके से बहुत सारे उदाहरणों से समझाते हैं, क्योंकि ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए बोला जब भक्तों के संग में भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है कि वास्तव में हमें किस तरह से कार्य करते हुए प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। जीवन में बहुत दुख है और लोग भटकते रहते बेचारे, सहारा ढूंढते हैं कि थोड़ा मुझे सपोर्ट करो। पर जब भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त होता है तब हमें पता चलता है हमारा सबसे बड़ा आश्रय भगवान श्री कृष्ण के चरण है। जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। राखे कृष्ण मारे कौन। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिनकी सहायता करते हैं उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं
यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मूकम, जो गूंगा होता है, करोति वाचालम, गूंगा बहुत अच्छे तरीके से बोलने लग जाता है। पंगुम लंघयते गिरिम, जो पंगु, जिसके पांव काम नहीं करते अच्छे से, वे क्या कर सकते हैं? बहुत बड़े बड़े पर्वतों को पार कर सकते हैं। यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो इसलिए हमें नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवत गीता के द्वारा हमारे ज्ञान चक्षु को अच्छे से सुदृढ़ बनाना चाहिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।